हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अमिताभ बच्चन से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमिताभ संग कादर खान का विवाद। अमिताभ बच्चन और कादर खान बड़े ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की हैं। दोस्ती के चलते कादर खान अमिताभ बच्चन को अमित कहकर बुलाते थे। जब अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा तो उनके तेवर ही बदल गए। इस बार कादर के द्वारा अमिताभ बच्चन को अमित कहकर बुलाना अच्छा न लगा। जब साउथ के एक निर्माता ने कादर से पूछा कि सर जी से मिले तो कादर आश्चर्य होकर बोले, कौन सर जी। जिस पर निर्माता ने कहा, अमिताभ बच्चन को। अब सब लोग सर जी कहकर बुलाते हैं क्योंकि राजनीति में आने के बाद वो बड़े आदमी बन गए हैं। कादर ने अमिताभ को सर जी कहकर नहीं बुलाया। इस वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, जिसके चलते उन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। इन सब बातों का जिक्र खुद कादर खान ने एक इंटरव्यू में किया था। अमिताभ बच्चन संग शत्रुघ्न सिन्हा का विवाद। अमिताभ और शत्रुघ्न एक साथ अनेक फिल्में की हैं, जिनमें से दोस्ताना, बॉम्बे टू गोवा, परवाना, यार मेरी जिंदगी, नसीब, काला पत्थर, शान और महाभारत जैसी फिल्में शामिल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इंटरव्यू और बायोग्राफी में अपने और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को लेकर बात की है। उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा फिल्मों में किया गया प्रदर्शन दर्शकों को पसंद आ रहा था, इसलिए अमिताभ नहीं चाहते थे कि मुझे उनकी फिल्म के लिए कास्ट किया जाए। फिल्म जगत में मेरी कामयाबी अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आ रही थी। अमिताभ के चलते मैंने कई फिल्में छोड़ी, यहाँ तक कि साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि जब काला पत्थर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान अमिताभ नहीं चाहते थे कि उनके बगल की कुर्सी या फिर उनके लिए जिस भी सुविधा का व्यवस्था किया गया था वो मुझे भी दिया जाए। अमिताभ ने मुझसे कभी नहीं कहा कि चलो हम साथ चलते हैं। जब अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी का मिठाई शत्रुघ्न के घर भिजवाया तो शत्रुघ्न इस बात से भी उनसे नाराज हुए थे। उन्होंने मिठाई लेने से इनकार करते हुए कहा कि जब मुझे शादी में ही आमंत्रित नहीं किया गया तो मिठाई किस बात की। मिठाई भिजवाने से पहले घर का कोई सदस्य मेरे पास फ़ोन ही कर देता। वही अमिताभ का कहना था कि सिर्फ करीबी लोगों को ही शादी में आमंत्रित किया गया था। अमिताभ बच्चन संग अमर सिंह विवाद। अमिताभ और अमर दोनों ही बेहद अच्छे दोस्त थे। अमिताभ के वो दोस्त थे जो उनका साथ मुसीबत के समय में भी नहीं छोड़े थे। जिस समय अमिताभ अपने जीवन की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उस समय अमर ने उनका साथ देकर सहारा प्रदान किया था। उन दोनों की दोस्ती के बीच दरार आने की वजह जया बच्चन थी। इस बात का खुलासा करते हुए अमर सिंह ने कहा था कि साल 2012 में अनिल अंबानी के घर एक पार्टी में अमिताभ और अमर के परिवार को आमंत्रित किया गया था। उस पार्टी में अमर सिंह और जया बच्चन का किसी बात पर बहस हो गई थी, जिस पर अमिताभ ने अपनी पत्नी जया का साथ दिए थे। जिसके बाद अमर सिंह अमिताभ बच्चन से नाराज हो गए और दोस्ती में दूरी आ गई। अमर सिंह हमेशा अमिताभ पर कुछ न कुछ बयान देते ही रहते थे। हालांकि बच्चन परिवार ने कभी अमर के बयानों का कोई जवाब नहीं दिया। एक बार अमिताभ बच्चन ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो मेरे मित्र हैं, इसलिए उन्हें बोलने का अधिकार है। करीबन 8 साल बाद अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफ़ी मांगी थी। मैगजीन के भी चलते अमिताभ बच्चन विवादों में आ चुके हैं। एक मैगजीन अमिताभ बच्चन के विवादों का आर्टिकल छाप रही थी, जो कि बिग बी को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उस मैगजीन को बंद कराने की कोशिश की। इसके चलते मैगजीन को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा था। अमिताभ बच्चन संग कुमार विश्वास का विवाद। कुमार विश्वास से आप भली भांति परिचित होंगे। वो एक कवि और लेखक हैं। उनकी कविताएं काफ़ी मशहूर हैं। एक बार कुमार साहब ने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को अपनी आवाज़ में यूट्यूब पर डाल दिया, जो बिग बी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कुमार साहब को कानूनी नोटिस भेजी, जिसके चलते बिग बी का उस समय निंदा भी किया गया था। कुमार विश्वास ने अमिताभ बच्चन को इस नोटिस के बाद 32 रुपये भेजा, जो कि उन्हें यूट्यूब से प्राप्त हुए थे। अमिताभ बच्चन का बूम फिल्म भी विवादों का विषय रह चुका है। इस फिल्म में बच्चन साहब ने कई अभिनेत्रियों के साथ ऐसा सीन फिल्माया था जिसको देखने के बाद दर्शकों ने उनकी आलोचना की। एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने कहा था कि बूम फिल्म उनके लिए एक बुरा सपना जैसा था। अमिताभ बच्चन पर यौन शोषण का आरोप भी विवादों के घेरे में आ चुका है। पूर्व मिस इंडिया सयाली भगत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यौन शोषण का आरोप कई अभिनेता पर लगाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल था, जिस पर अमिताभ ने इस पर केस दर्ज करवाया। जिसके बाद सयाली भगत ने बयान दिया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट लिखकर शेयर नहीं किया था। पनामा पेपर्स का विवाद। पनामा पेपर्स का मामला जब सामने आया तो उसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल था। अपने बचाव में महानायक ने कहा कि वो विदेश में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं।
अमिताभ बच्चन अपने विज्ञापनों के माध्यम से भी विवादों के घेरे में आ चुके हैं। महानायक मैगी का विज्ञापन किया करते थे, लेकिन जब मैगी की गुणवत्ता पर सवाल उठे तो महानायक भी इन सवालों के घेरे में आ गए थे। दरअसल मैगी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। इस वजह से लोग उन पर नाराज हुए कि हानिकारक उत्पाद का विज्ञापन कर उसको बढ़ावा क्यों दिया गया। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन पर भी महानायक पर सवाल उठे थे, जब सॉफ्ट ड्रिंक पर केस किया गया था कि इसमें भी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो महानायक पर लोगों की नाराजगी देखने को मिली। चॉकलेट ब्रांड कैडबरी का भी विज्ञापन अमिताभ बच्चन कर चुके हैं। बच्चन साहब को डेयरी मिल्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उस दौरान जब चॉकलेट के पैकेट में कीड़े पाए गए तो एक बार फिर से बच्चन साहब विवादों में फंस गए थे। पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन करने पर भी जनता का आक्रोश महानायक को झेलना पड़ा। इसके लिए उन्हें लीगल नोटिस तक जारी किया गया था। इन सबको देखते हुए बच्चन साहब ने इस ब्रांड से दूरी बना ली। फ्लिपकार्ट सेल के ऐड पर भी अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया जा चुका है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक विज्ञापन के जरिए ये बताया कि कुछ सामान ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही मिल सकते हैं, ऑफलाइन शॉप पर वो नहीं मिल सकते, जिसके चलते शॉपिंग प्लेटफॉर्म और अमिताभ बच्चन के खिलाफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का ऐसा कहना है कि ऐसे विज्ञापन से देश भर के छोटे दुकानदारों पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी होने वाली कमाई पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जब मुंबई की सड़कों पर अमिताभ बच्चन को बिना हेलमेट के राइड का मजा लेते हुए लोगों ने देखा तो उनकी शिकायत मुंबई ट्रैफिक पुलिस से कर दी, जिसके बाद बच्चन साहब ने एक नोट जारी करते हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन बल्लाई एस्टेट के एक लेन में शूटिंग के लिए फॉर्मल परमिशन ली गई थी, क्योंकि रविवार के दिन ऑफिस बंद रहते हैं और कोई भीड़ भाड़ या ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता। शूटिंग के लिए एरिया की एक लेन पुलिस की अनुमति से बंद कराई गई थी और जो कपड़े मैंने पहन रखा है वो फिल्म का कॉस्ट्यूम है। बाइक पर बैठकर मेरे द्वारा टाइम पास किया जा रहा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बस ये जता रहा हूँ कि टाइम की कमी के चलते मैं सवारी कर रहा हूँ। इसके साथ ही बच्चन साहब ने यह भी कहा कि वो ट्रैफिक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। बोफोर्स घोटाले का विवाद। बोफोर्स घोटाले में भी महानायक का नाम सामने आया था, जिसके चलते उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें क्लियरेंस दी गई थी, जिसके बाद उनका नाम इस विवाद से बाहर हो गया था। शादी के बाद भी अमिताभ और रेखा के अफेयर का विवाद। अमिताभ बच्चन की शादी के बाद भी उनके और रेखा के अफेयर की खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब ये मामला जया बच्चन तक पहुंचा तो उन्होंने रेखा को अपने घर आमंत्रित कर ये क्लियर कर दिया कि उनके लिए अमिताभ बच्चन ही सब कुछ हैं, जिसके बाद रेखा और अमिताभ के रिश्ते की चर्चाएं कम होने लगी। तो कैसी लगी आपको अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्सी के बारे में जानकर, हमें कमेंट करके बताएं।